आप ये बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आपकी गैलरी फुल हो जाए, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हो कि स्पेस फुल हो गई है, स्पेस बनाएं और ये करें वो करें, तो कितना तंग करता है बंदा। तो मेरे साथ भी आजकल यही चल रहा है। रमजान है, रमजान में टाइम नहीं होता कि वीडियोस जो नहीं काम की उनको डिलीट किया जाए। तो मैंने सोचा मेरी कुछ डिनर की भी वीडियो है, चलो उनको साथ साथ रमजान में ही अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमारा डिनर चल रहा है, रोजों से 2-4 दिन पहले का ही है ये। इसमें छोटे छोटे से बीफ क्यूब्स करके ना उनको रोस्ट किया गया है। थाई चिकन थाई है इसमें, और फ्राई जो है वो शकरकंदी के हैं, बहुत मजे के बनते हैं, कभी ट्राई कीजिएगा। ये हम लोगों को खुद नहीं बनाए हुए, जैसे फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं ना पैकेट में, वैसे ही ये भी मिल जाते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और सैलड तो जबरदस्त, कॉर्न इसमें डाले हुए हैं, टमाटोज हैं, खीरे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, भूल गई, कैप्सिकम है। तो और ये मैंगो सॉस की भी बहुत मजे की थी। और ये ग्रीन टी जो आपको नजर आ रहा है ये है जी वाटरमेलन जूस, बहुत मजे का होता है ये भी। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने कहा अपनी साथ उसके मेरी ये प्लेट है इफ्तारी के शेयर करती हूँ। तो चले आ जाए अगली वीडियो देखते हैं। हर ही रमजान में आती है तकरीबन ये रेसिपी, और ज़ाहिर है और ज़रूरत भी होती है रमज़ान में तो इस चीज़ की, और हम बनाते भी हैं। पता चल गया होगा आपको ये क्या है। तो आज है जी, देखते हैं ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे हमारी दुआओं से। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो क्या हाल चाल है जी? रमज़ान कैसे जा रहे हैं? ये दरअसल दही बड़ों का बैटर बना के रखा था मैंने, हमेशा की तरह। मैं बताती हूँ कि मैं इसमें मूंग दाल और माश दाल जैसे 1 कप है तो मूंग हाफ है, वो मिला के मैं बनाती हूँ हमेशा। और मुझे किसी ने ना कहा था, मैं नाम नहीं अब लूंगी, कि अगर आपका पैन चिपक रहा हो तो ये करके देखें। मैंने करके देखा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यानी पैन को ना धोने के बाद अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद उसमें नमक डालें, फिर ये तेल डालें जैसे कि मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए ना आगे के दिखाती हूँ कि इसमें करना क्या है। ये जो मीडिया पे है ना सारा कुछ सच नहीं होता, कभी कभी बस ऐसे ही होता है अपने आप को फेम देने के लिए। और अक्सर मैंने एक दफा ऑयल की भी ट्राई की थी, किसी ने ट्रिक बताया था लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ था। और फिर किसी ने ये भी कहा था साथ में कि एक प्याज लेके उसको 2 पीस करें और एक हिस्सा पकड़ के इस तरह रगड़ें ऑयल और नमक के ऊपर, ठीक है। उसको फिर अच्छे से साफ कर लें और इसे यूज करें तो आपका पैन चिपकेगा नहीं। लेकिन नहीं हुआ इस तरह मेरे साथ। मैंने ये पूरा सब कुछ करके देखा, पैन को बिल्कुल अच्छे से ठंडा भी कर लिया, साफ करने के बाद दोबारा यूज किया, लेकिन चीज चिपक गई थी। उतनी ज्यादा नहीं चिपक गई थी, लेकिन फिर भी जैसे बड़े दही बड़े मैंने डाले इस पे, क्योंकि मैं पहले पैन में डालती हूँ, हल्के से हो जाते हैं, जब वो ठहर जाते हैं तो मैं उन्हें कढ़ाई में ले आती हूँ फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए मैं साफ कर रही हूँ, मैंने बस अच्छे से साफ करके ना इसको, ये देखें जो कचरा सा निकला इसका। तो मैंने फिर से दोबारा से इसको धो लिया था, और उसके बाद मैंने यूज किया तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं ना साहब हो या साहिबा हो कि 100% काम करती है ये चीज, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। पता नहीं, वल्लाह आलम, जब इंसान खुद ट्राई करता है तभी जाके उसको पता चलता है। तो ये देखिए मैंने साफ करके इसको दोबारा से ऑयल डाल दिया, और ये मैंने अपने बड़े भी डाल दिए, और इधर वापस आगे कढ़ाई में जो वहां से हो गए थे रेड। तो इस तरह से मैं हमेशा से बनाती हूँ दही बड़े, और मैं इनमें एलमंड और रेजन भी जरूर डालती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद है ये। और दही बड़ों में चूंकि आपको पता है कि कोई लोग खा लेते हैं, कोई नहीं खाते, रेजन एलमंड सब लोगों को पसंद नहीं है, ये ऑप्शनल चीजें होती हैं। मेरी फैमिली में चूंकि मेरी अम्मी के टाइम से ये चीजें ऐसे ही बनती आ रही हैं, तो मैंने भी आगे खुद भी ऐसा ही रखा। और उसके बाद दही बड़े हमारे बन गए थे जी, मैंने ये दही ले लिया,
और 3 चम्मच मैंने ये वाले इसमें चीनी के डाल दिए हैं, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें अपने दही बड़ों के दही में बड़ों के दही में। तो और जी आप बताएं, मैंने देखे हैं रेसिपीज काफी सारी बहनों की भी और भाइयों की भी, माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट, फेमस और हर चीज अपनी अपनी जगह सही सबकी बनती है। ये इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल पानी में डाल के ना, क्योंकि बॉयल पानी में आपका ऑयल सारा निकल जाता है और फिर अच्छे से उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके पानी निकाल के तो दही में शामिल कर दें। और मैं इसी तरह के बनाती हूँ फ्लैट वाले, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी रेसिपी में यही बोला है कि मुझे दही फुल्कियां और दही बड़ों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि दही फुल्कियां जो हम बनाते हैं वो भी पकोड़ों जैसी बनाते हैं, तो फिर दही भल्लों में उसमें कोई फर्क नहीं लगता। तो ये मैंने बना लिए, दही में भी डाल दिए, ऊपर से डाल देंगे जी चाट मसाला और अपनी इमली की चटनी वगैरह जिसमें भी लेनी होगी, ये भी घर की है, मैंने बना ली हुई है, शायद रेसिपी भी मैंने डाली थी। साथ में चाट मसाला, तो जो जिसको खाना होगा जितना ले लेगा। यहाँ पे कुकर में हमारा चल रहा है खाना, और ये कुकर कसम से इससे जिंदगी आसान है, बहुत ही इजी। आप अपना खाना इसमें डाल के, हर चीज डाल के इसमें रख दें, चिकन है या गोश्त है या बीफ है या कुछ भी आपने बनाना है वो आप इसमें डालें, सारी चीजें डाल के इसमें रख दें। मैंने अभी टाइम दिखाया 23 मिनट अभी इसके रहते हैं। तो उसके बाद आप इसकी भुनाई करें, जबरदस्त आपकी डिश रेडी हो जाती है। और इसका ये जो ये भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी, ये बहुत बहुत हैवी है, बिल्कुल नहीं लगता। और ये हमारा आ गया जी डिनर, डिनर डिनर यस अफ्तारी कह लें, डिनर कह लें। और ये लेफ्ट वो बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मीठे को कभी कभी दिल होता है, तो ये डोनट थे और ये बिस्कोनी, ये स्पेशल मेरे लिए है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो बस ये छोटा सा हमारा रंग है, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। रमजान की बरकत अल्लाह सब पे नाजिल करे। अल्लाह निगहबान।